हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी इलाही लकल हम्दु या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम वस्सलातु अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ़अनका सलाम व मिनका सलाम अबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात व तकबीरात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। दरूद नाजिल हो सारे नबी और रसूलों पर। हमारे आखिरी नबी सरवरे कौनैन सैयदुल सखलैन साक़िय कौसर शाफ़ी महशर रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशीं मेरी माँ और बहनों, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की ज़ात में शिरक, इसकी हकीकत के ऊपर मैं आपके सामने कुछ बोलने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया कि उस अल्लाह ने मुझे आपके सामने कुछ बोलने के लिए लाकर जमा किया, लाकर खड़ा किया। उसके बाद कुंदापुर के पास इस हिम्माड़ी के जमात अहले हदीस के हमारे इन ज़िम्मेदारों का, इसके ऐसे वालों का ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत इल्लल्लाह के लिए याद करके बुलाया, कुरान हदीस की बातों को दावत का मौका दिया। अल्लाह ताला हमारे दावती मिशन को कबूल फरमाए और हमारा ये प्रोग्राम लोगों के लिए राह हिदायत और राह नजात का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने को कहते हैं और अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक न करने को तौहीद कहते हैं। शिरक अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर देना, चाहे तौहीद उलूहियत में हो या रुबूबियत में हो या अस्मा व सिफ़ात में हो। अल्लाह ताला सूरह निसा की 48 और 116 नंबर आयत में अल्लाह कहता है कि इन्न अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करता, शिरक के अलावा जिस गुनाह को चाहे अल्लाह माफ़ कर दे। पता ये चला दूसरे गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन शिरक को अल्लाह माफ़ नहीं करता। शिरक जुल्म अकबर है, जुल्म अजीम है। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को वसीयत करते कहते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक मत कर। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिरक अल्लाह के ज़ात में बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबूस किया, अल्लाह का एक मकसद कि बंदे अहद अलस में वादा किए गए वादे पर कायम रहते हुए एक अल्लाह की इबादत करें और शिरक से बच जाएं। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत में, हर जमात में, हर ज़माने में नबियों को मबूस किया। उनका मिशन क्या था? अन अबुदुल्लाह
वजतनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करें, शिर्क से बच जाएं। हर नबियों का एक मिशन, अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बच जाओ। तागूत किसे कहते हैं? अल्लाह के सिवा हर वो चीज़ जिसे लोग नफ़ा नुकसान का मालिक समझते हैं, वो सब तागूत में शुमार है। चाहे वो पत्थर होने दो, दरख्त होने दो, मूर्ति होने दो, या कोई खबर होने दो, या कोई धागा, कोई तांत, कोई पलीता, कोई फोटो, कोई नींबू, कोई नारियल, कुछ भी होने दो, वो सब तागूत में शुमार है। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैंने हर ज़माने में नबियों को भेजा और नबियों को मैंने एक नसीहत की थी। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर की 65वीं आयत में कहता है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, ऐ मेरे नबी, हमने आपकी जानिब वैसे ही वही की जैसे आपसे पहले दीगर अंबिया की जानिब हमने वही की। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ मेरे नबी, अगर आप अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक करेंगे तो अल्लाह आपकी सारी नेकियां बर्बाद करके रख देगा और क़यामत के दिन नुकसान उठाने वाले बन जाएंगे। ये नसीहत अल्लाह नबी को भी किया, नबी से पहले जितने अंबिया आए उनको भी किया। जब अल्लाह ताला एक नबी को अल्लाह की ज़ात में शरीक करने पर उनकी नेकियां ज़ाया कर सकता है तो हमको कैसे छोड़ेगा, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम, रसूल, पैगंबर इस दुनिया की सबसे बरगजीदा, सबसे पाक और सबसे नेक हस्तियां हैं। अल्लाह नबियों के ज़रिए पूरी दुनिया के इंसानों को यह कहना चाहता है कि ऐ मेरे बंदों, मेरी बंदियों, तुम लोग मेरी ज़ात में किसी को शरीक मत करो। अगर शरीक करोगे तो तुम्हारी सारी नेकियां मैं बर्बाद करके रख दूंगा। पता ये चला, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका खैरात करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं और भी दीगर इबादतें करते हैं, लेकिन ये तमाम इबादतें एक साइड, अल्लाह की तौहीद एक साइड। अगर हमारे पास तौहीद नहीं है और ये सारी इबादतें हैं, अल्लाह बोलता ये सारी इबादतें बर्बाद करके रख दूंगा मैं। अगर हमारे पास तौहीद है, हमारा अकीदा, हमारा ईमान दुरुस्त है, तो ये तमाम नेकियों को अल्लाह ताला दुनिया में बरकत की शक्ल में और आखिरत में जन्नत की शक्ल में अल्लाह इसका बदला देगा। वरना ये तमाम नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी अगर हमारे पास तौहीद नहीं है। तो जब हमारे नबी को मक्के में नबूवत देकर अल्लाह भेजा, वो ज़माना कैसा था? बुत परस्ती का ज़माना था। लोग जो सबसे खूबसूरत पत्थर देखते उसे तराशते और उसे एक नाम देते, लाकर मक्के में काबा में रखकर उसकी पूजा करते और जानवरों को बलि देकर एक झटके में उसकी गर्दन उड़ाकर उसका खून उन बुतों को लगाते और वो खुद अपनी तरफ से ये कहते ये लात है, ये मनात है, ये हुबल है, ये बारिश देने वाला, ये औलाद देने वाला, ये मुश्किलें टालने वाला, ये फलां देने वाला। यानी भगवान बना रहे हैं इंसान, भगवान को नाम दे रहे हैं इंसान, भगवान का अंदर पावर फिक्स कर रहे हैं इंसान कि ये बारिश देने वाला, ये अनाज देने वाला, ये रोजी रोटी देने वाला, ये हमको मुश्किलों से पार करने वाला। कई साल तक मुशरिकीन मक्का किसी पत्थर की या किसी दरख्त के लकड़ी की पूजा करते। जब उनको उससे भी ब्यूटीफुल पत्थर नजर आ जाता, उससे भी अच्छा दरख्त नजर आ जाता, तो इस पत्थर को लाकर फेंक देते और उस पत्थर को लाकर भगवान बनाकर बिठा देते। मतलब अपने हाथों से बनाओ और अपने हाथों से भगवान को बिगाड़ो। हमारे नबी को जब अल्लाह तौहीद देकर भेजा तो उस वक्त काबे में 360 बुत थे, 360 बुत, एक एक बुत का एक एक नाम, एक एक बुत का एक एक पावर उन्होंने फिक्स कर दिया था। हमारे नबी कोहे सफा पर खड़े हो गए और आपका नारा था खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून,
लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला तुमको सरबलंदी देगा, आखिरत में नजात देगा, दुनिया में कामयाबी देगा। हर किस्म की कामयाबी अल्लाह तुम्हें अता करेगा। तौहीद के मामलात में, शिर्क के बारे में इस्लाम ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रखा, कोई समझौता नहीं रखा कि भाई चलो 360 बुतों के बारे में डायरेक्ट कैसा बोलना, पहले 60 बुतों को छुड़ाएंगे, 300 बुतों की पूजा करने की इजाजत देंगे, बाद में 200, बाद में 100, बाद में 50, बाद में 30, बाद में 10, बाद में 5, बाद में 2, बाद में 1। डायरेक्ट एक अल्लाह के बारे में कैसा बोलना, धीरे धीरे बुता कम कर ले कहेंगे। हमारे नबी ने यह पॉलिसी या अल्लाह ने यह हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने यह कहा चाहे 360 रहे या 3.5 करोड़ या 3.5 अरब रहे, एक अल्लाह की डायरेक्ट आपको इबादत करना है, एक अल्लाह पर डायरेक्ट आपको ईमान लाना है। जब एक अल्लाह के बारे में नबी ने कहा, वो अल्लाह ना आंखों को नजर आएगा, सारे पावर्स उसी के अंदर, वह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो सबसे ज्यादा कुदरत रखने वाला, वही कादिर और वही बारिश बरसाने वाला, वही अनाज उगाने वाला, वही औलाद देने वाला, वही मुश्किलें टालने वाला, वही इज्जत देने वाला, वही जिल्लत देने वाला, वही बादशाह बनाने वाला, वही फकीर बनाने वाला, वही जिंदगी देने वाला, वही मौत देने वाला, वही रोजे हिसाब क़यामत के दिन हिसाब किताब लेने वाला, वही जन्नत देकर वही जहन्नम से बचाने वाला। जब लोगों ने यह सुना तो ताज्जुब होने लगा, यह कैसे हो सकता है, एक अल्लाह के अंदर सारे पावर्स कैसे आ सकते हैं और वह आंखों को भी नहीं दिखता। हमारे अल्लाह ने नबी के ज़रिए यही तौहीद की दावत देकर भेजा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लोगों तुम्हारे दरमियान मेरी मिसाल अल्लाह ऐसे रखा है जैसे किसी मकान बनाने वाले ने मकान बना दिया, अब वहाँ पर एक दस्तरखान लगाकर अच्छे अच्छे खाने पकाया और अच्छे अच्छे दस्तरखान पर नेमतें सजाया, फिर एक बुलाने वाले को भेजा। वो बुलाने वाला आकर कहता है बस्ती वालों से, अरे बस्ती वालों सुनो, वहाँ एक नया मकान बना है, उसके अंदर दस्तरखान है, उसमें अच्छी अच्छी नेमतें हैं और वो मालिक मकान तुम्हें बुलाता है। जो इस बुलाने वाले की दावत कबूल करेंगे वो मकान में दाखिल होंगे, नेमतें खाकर फायदा हासिल करेंगे। जो बुलाने वाले की बात पर यकीन नहीं करेंगे, दावत से इनकार कर देंगे, वो ना मकान में दाखिल हो पाएंगे ना वो दस्तरखान की नेमतों से फायदा उठाएंगे। अब अल्लाह के नबी, बुखारी की हदीस है ये, इस हदीस को वजाहत करते कहते हैं, वो जो मकान बनाने वाला है वो अल्लाह ताला है, जो मकान बनाया है वो जन्नत है, बुलाने के लिए जो भेजा है वो मैं हूँ। अब मेरी दावत को जो मानेंगे, जो अल्लाह के दीन को एक्सेप्ट करेंगे, तौहीद को मानेंगे, शिर्क से बचेंगे, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे, यकीनन वो उस घर में दाखिल होकर अल्लाह की दस्तरखान की वो नेमतें खाएंगे, जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत की नेमतों से फायदा उठाएंगे। जिसने मेरी दावत का इनकार किया या जिसने मेरी बात को नहीं माना, ना वो घर में आएगा, ना वो दस्तरखान की नेमतों से फायदा उठाएगा, ना वो जन्नत में आएगा, ना जन्नत की फायदों से नेमतों से फायदा उठाएगा। और एक मिसाल दी अल्लाह के नबी, एक आदमी जंगल में ठंड से बचने की खातिर आग जलाता है, उस आग में पतंगे आकर गिरते रहते हैं। वो जंगल वाला देखता है, ये तो मैं अपनी रोशनी के लिए, अपनी गर्मी के लिए आग सुलगाया था, लेकिन ये क्या, पतंगे आकर इसमें गिर रहे हैं, इसमें जान, वो उन पतंगों को हाथ से हटाता है। मैं ऐसा ही हूं तुम्हारे लिए। इस्लाम, कुरान और हदीस नूर की तरह, रोशनी की तरह मैं वाज़ेह दलीलों के साथ लेकर आ गया हूं, लेकिन क्या करूं, मैं अपने आंखों से देख रहा हूं बहुत सारे लोग शिर्क में, जहन्नम में जा जाकर गिर रहे हैं, दुनिया में शिर्क करके अल्लाह की जहन्नम के हवाले बन रहे हैं, और मैं तुम्हारा अल्लाह का पैगंबर तुमको जहन्नम से बचाने के लिए आया हूं। बार बार तुम्हें नसीहत करता हूं, इस जहन्नम की आग से बच जाओ, इस जहन्नम की आग से बच जाओ। वत्तकुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, बचो उस आग से जिसका ईंधन हमने इंसान और पत्थर को बनाया है। तौहीद, उस तौहीद के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, आज भी हम में बहुत सारे लोग तौहीद का इकरार करने वाले हैं। हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम तो कुरान को मानते हैं, हम तो आखिरी पैगंबर को मानते हैं, हम तो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन
अल्लाह सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने के बावजूद मुशरिक ही रहेंगे। कलमा पढ़ेंगे, इस्लाम में आएंगे तो भी शिरक करेंगे। अल्लाह बोल रहा, अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमा रहा है, कलमा पढ़ने के बावजूद ये लोग शिरक के काम करेंगे। अब ये कौन है? शिरक किसे कहते हैं? कैसे शिरक हो रहा है कलमा गो लोगों से? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अब मैं एक एक बात की वजाहत करते बताता हूं। लोगों में गलत फहमियां हैं, लोगों में ये गलत सोच है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान ने इंसानों में एक इंसानी शक्ल में आकर बहका दिया था। लोगों, ये वद, सुवा, यगूस, यऊस कौन है? ये अल्लाह के नेक बंदे थे। जब ये मर गए तो तुमने इनका क्या किया? इनकी याद दहानी के लिए इनकी मूर्तियां बनाओ। वो तो एंड्रॉयड फ़ोन मोबाइल का ज़माना नहीं था कि फ़ोटो कार्ड लेकर बैठो। वो ज़माना था जिसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनकी याद के लिए मूर्तियां बनाओ। मूर्तियां बनाई गई। अब उनके याद में उन लोगों को ताज़ीम से खड़ा किया, उनके आने वाले पीढ़ियों को ज़रा और झुकाया, उनके आने वाले पीढ़ियों को रुकू कराया, उनके आने वाले पीढ़ियों को सजदा कराया। जबकि अल्लाह सूरह नूह में कहता है कि ये जो वद, सुवा, यगूस, यऊक हैं, ये इनके बड़े नेक लोग थे। उन नेक लोगों की गलती नहीं है, लेकिन गलती इन लोगों की है जिन्होंने उनकी ताज़ीम में झुक कर उनसे मांगना शुरू कर दिया। लोगों को यह गलत फहमी आज भी है कि ये हमारे ख़ानदान के बुजुर्ग हैं, ये हमारे बाबा हैं, ये हमको जहन्नम से छुड़ा लेंगे, जन्नत दिला देंगे। ये गलत फहमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के औलिया एक तरफ, पूरी दुनिया के पीर बाबा एक तरफ, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ, दुनिया के तमाम पीरा वलिया बुजुर्गान जिन जिन को लोगों ने बना लिया है वो एक तरफ, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी वलियों की ताख़ीर नहीं करते। ताख़ीर कहते हैं फसी उर्दू में उनकी इज़्ज़त कम करना। हम जमात अहले हदीस किसी वली के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, किसी वली की इज़्ज़त हम नहीं निकालते। वो होंगे अल्लाह के औलिया, अल्लाहु आलमु बिस्सवाब, अल्लाह ज़्यादा उनके बारे में जानता है, हम नहीं जानते। अगर वाकई में वो अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के वली हैं, पीर हैं, ठीक है, उनको एक साइड, अल्लाह के तमाम अंबिया को एक साइड। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पर थे, ज़िंदगी के आखिरी अय्याम नबी के चल रहे थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन में ताकत नहीं थी, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, अला लानतुल्लाहिल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहुम मसाजिदा। बुखारी की रिवायत है ये। अल्लाह लानत नाजिल करे यहूद नसरानियों पर जिन्होंने अंबिया के कब्रों को सजदे की जगह बना लिया। अंबिया कौन हैं? दुनिया के सबसे बरगजीदा हस्ती हैं, सबसे नेक, सबसे पाक हस्ती हैं। अंबिया से बढ़कर किसी पीरों का दर्जा नहीं हो सकता, अंबिया से बढ़कर किसी वलियों का दर्जा नहीं हो सकता। दुनिया के इंसानों में, जिन्नातों में, सारे लोगों में सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी का है तो रसूलों, पैगंबरों, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा है। इनसे बढ़कर किसी का भी दर्जा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो इन अंबिया के कब्रों पर सजदा करते हैं। जब नबियों के कब्रों पर सजदा करने से अल्लाह की लानत उतर रही, तो इनके बाद दर्जा है पीरों का, वलियों का। अब पीरों के कब्रों पर सजदा करने से रहमत कहाँ से उतरेगी? उल्टा जहमत उतरेगी। कैसे उतरेगी? एक कन्फ्यूज़न। सेकंड कन्फ्यूज़न आपका दूर करने के लिए मोटी मोटी बातें, आम बातों से मैं समझा रहा हूँ। लोगों का यह गुमान है ये हमको बचा लेंगे अगर हम इनके मन्नतें चढ़ाएंगे, अगर हम इनकी नज़रों नियाज़ें करेंगे, अगर हम इनके नाम का जानवर ज़बा करेंगे, अगर हम इनके नाम के हर साल उर्स मनाकर क़वालियाँ गलाएंगे तो ये बचा लेंगे। ये सोच है, ये गलत सोच है। हमारे नबी से बढ़कर इस उम्मत का कोई मुत्तकी आदमी नहीं हो सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कोहे सफ़ा पर खड़े होकर, सही बुखारी किताब तफसीर की हदीस है ये, खड़े होकर कहते हैं, अय मेरे ख़ानदान व क़बीले के लोग, या बनी कुरैश, या बनी हाशम, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, सारे कैशो कबीले के लोगों ये कान खोल कर सुन लो, ला उगनी अनकुम मिनल्लाहि शैआ, मैं क़यामत के दिन तुमको जहन्नम से बचाने में कोई काम नहीं आ सकता। भले मैं तुम्हारे ख़ानदान परिवार का आदमी हूँ, मैं तुम्हारे कैशो कबीले से मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं किन से? मक्के वालों से। और आखिर में इसी हदीस में अपनी फूफी से भी कहते हैं, अपनी लख्ते जिगर फातिमतु ज़ोहरा से भी कहते हैं, अरे मेरी फूफी, मैं भले ही रिश्ते में तेरा बेटा लगता हूँ, क़यामत के दिन मैं तुझे नहीं बचा पाऊँगा। अरे मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तेरा बाप हूँ, कायनात का खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हूँ, अल्लाह का बनाया पैगंबर हूँ, रसूल हूँ, नबी हूँ। लेकिन सुन ले मेरी बेटी, मैं क़यामत के मैदान में तेरे कुछ काम नहीं आ सकता। कौन कह रही है? कायनात के खातिमुन नबिय्यीन अपने लख्ते जिगर से कह रही है इतनी बड़ी बात। जबकि फातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जन्नत की औरतों के सरदारों में से हैं, जन्नत के बरगज़ीदा क़वातीन में से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफ़िया, आपका मुकाम सहाबियात में है, और सहाबा किराम को हम जन्नती तस्वुर करते हैं। ये लोग जन्नती हैं, लेकिन हमारे नबी क्या कह रहे हैं? सहाबा किराम से कह रहे हैं, अहले मक्का से कह रहे हैं, अपने ख़ानदान कबीलों से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, अल्लाह के मासिवा तुम्हें क़यामत में कोई नहीं बचा सकता। जब हमारे नबी अपने ख़ानदान वालों को इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं, अपने परिवार को इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं, तो हम किसी और पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये हमको बचा लेंगे, ये हमको जन्नत दिलाएंगे? हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये हमारा गलत नज़रिया है, ये गलत सोच है। अच्छा, ये हुआ सेकंड कन्फ्यूज़न। थर्ड कन्फ्यूज़न क्या है लोगों के अंदर? अगर हम इनके पास जाएंगे, इनके ऊपर दरूद व सलाम पढ़ेंगे और इनके सजदे करेंगे, तो ये हमारे लिए वसीला बनेंगे। ये लोगों की गलत फहमी है। सबसे पहले ये मालूम कर लेना चाहिए, किसी दरगाह या किसी कब्र पर जाकर दरूद व सलाम पढ़ना हो या उनके सजदे करना हो, ये इस्लाम में कहाँ इसकी इजाज़त है? हमारे नबी ग़ज़वा खैबर के मौके पर हज़रत अली से कहते हैं, अय अली, जो भी कब्र ज़मीन से एक बालिश ऊपर भी नज़र आए, जो कब्रें ऊपर मजबूत बनी हुई हो, याद रखना उन खबरों को ज़मीन के लेवल कर देना। और याद रखना है अली, अगर तेरे ज़रिए एक भी आदमी हिदायत पर आ जाए, क़यामत के दिन सुर्ख ऊँटों से, तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर वाली बात हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरों को मस्जिद बनाने या उस पर सजदा करने से नबी ने मना किया। सही मुस्लिम की हदीस है, ला तुसल्लु इलल कुबूरी वला तजस्सु अलैहा, तुम किसी कब्रों को सजदा की जगह ना बनाओ, किसी कब्रों पर सजदे न किया करो, और न किसी कब्रों को मजबूत करो, न किसी कब्रों पर बैठा करो। नबी ने खबरों पर बैठने से मना किया, नबी ने खबरों को मजबूत करने से मना किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरों पर नमाज अदा करने से भी मना किया। नमाज रुकू, नमाज में रुकू सजदा। जबकि अल्लाह के कोई पैगंबर भी इंतकाल हो जाए दुनिया में, तो उनकी भी नमाज जनाजा कोई उम्मत वाला बाजमात नहीं पढ़ाएगा। उम्मत को इनफरादी तौर पर नबियों की नमाज जनाजा पढ़ना होगा। हमारे नबी का भी इंतकाल हुआ, सहाबा किराम ने किसी ने नबी की नमाज जनाजा की इमामत नहीं की, हर सहाबी इनफरादी नमाज जनाजा अदा किए। मैं हमारे नबी की बात करता हूँ। जब पूरी दुनिया के अंबिया हो या हमारे नबी हो, जब वो अंबिया दुनिया से गुजर जाते हैं, उनकी जब नमाज जनाजा उम्मत अदा करते हैं, तो नबियों की नमाज जनाजा में भी अल्लाह ने ना रुकू रखा है ना सजदा रखा है। नमाज जनाजा ये मैयत के लिए मगफिरत की दुआ का एक सबब है, अल्लाह की रहमत, सलामती और दरूद का एक सबब और जरिया है। जब हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दूसरी तकबीर में दरूद पढ़ते हैं, तीसरी तकबीर में मैयत की मगफिरत की दुआएं पढ़ते हैं, चौथी तकबीर में सलाम फेरते हैं,
ये मोमिन की मगफिरत और रहमत और दरूद का जरिया है। ये कोई नबी भी दुनिया से गुजर जाए, उसकी नमाज जनाजा में भी ना रुकू है ना सजदा है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, अल्लाह ये बताना चाहता है, ऐ इंसान तू किसी दूसरे इंसान के सामने रुकू नहीं कर सकता, ऐ इंसान तू किसी दूसरे इंसान के सामने सजदा नहीं कर सकता, चाहे वो अंबिया अलैहिस्सलाम क्यों ना हो, अल्लाह के पैगंबर क्यों ना हो, उनकी नमाज जनाजा में भी रुकू नहीं, सजदे नहीं। जबकि लोग खबरों पर रुकू कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। जब हम इनसे सवाल करते हैं कि मेरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमको जवाब दिया जाता है ये देखने में आपको सजदा लगता है, असल में इन खबर वालों का सजदा नहीं करते, हम इन खबर वालों का सजदा नहीं करते, हम तो खदम बोसी करते हैं, खदम बोसी। मैं पूछना यह चाहता हूं कि किसी खबर की खदम बोसी की इजाजत कहां से मिल गई, किस हदीस में आपको मिल गई? जबकि नबी ने वाज़े तौर पर कहा अल्लाह की लानत यहूद और नसरानियों पर जिन्होंने अंबिया के कब्रों पर सजदा किया। सजदा सर टेकने को, नाक टेकने को, दो हाथ टेकने को, दो घुटने, दो उंगलियां टेकने को, इन 8 अंग को जमीन पर टिकाने को कहते हैं सजदा। और यह सजदा अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया से पहले सजदा ताज़ीमी एक जायज था, सजदा इलाहिया एक जायज था। सजदा ताज़ीमी को हमेशा अल्लाह के नबी ने हराम करार दे दिया, लेकिन सजदा इलाहिया को हमेशा अल्लाह के नबी ने बाकी रख दिया। सजदा ताज़ीमी कहते हैं इंसान का सजदा, सजदा इलाहिया कहते हैं अल्लाह का सजदा। पहले के ज़माने में सजदा ताज़ीमी जायज़ था। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। हमने तमाम मलाइक से कहा कि वो आदम का सजदा करे, सारे मलाइक ने आदम का सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ये कौन सा सजदा था? ये सजदा ताज़ीमी था जो पहले जायज था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखकर अपने अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम को कहते हैं या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। मेरे अब्बा, मैं 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद को अपने लिए सजदा करते हुए ख्वाब में देखता हूँ। मेरे बेटे, इस ख्वाब को तू किसी से जिक्र न करना, ला तखसुस रुयाक अला इख्वतिक। ऐ मेरे बेटे, इस ख्वाब को अपने भाइयों से जिक्र न करना। फयकीदु लका कैदा, वो तुझसे हसद करेंगे, वो तुझसे जलेंगे। हुआ ऐसा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का अजीज बनाया गया, सारे गल्लों का मुहाफिज बनाया गया, याकूब अलैहिस्सलाम पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की खमीस डाली गई, उनकी बसारत आ गई। याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और उनके 11 भाई जब कनान से मिस्र आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आए, तो उन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्ते नशीन पर बैठे थे, 11 भाई याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया था। वह सजदा ताज़ीमी था जो उस जमाने में जायज था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक बार मुल्क यमन से एक सहाबी आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, हमने देखा लोग अपने बादशाह का सजदा कर रहे हैं। वो कौन सा सजदा था? सजदा ताज़ीमी था। अरे अल्लाह के नबी, वहां के लोग अपने बादशाह का सजदा कर रहे हैं, आप इजाजत दीजिए, वो तो एक मुल्क का बादशाह है, आप तो पूरे कायनात के पैगंबर हैं, अगर आप इजाजत देंगे उससे भी बड़ा रुतबा, मुकाम, इज्जत हमारे दिलों में आपका है, हम आपका सजदा करना चाहते हैं। नबी ने क्या कहा? खबरदार, मेरा सजदा करना तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना, बोले अल्लाह के नबी। और क्या बोले? ऐ मेरे उम्मतियों, ये कान खोल कर सुन लो, पहले के ज़माने में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, लेकिन मेरी उम्मत के अंदर अल्लाह ने सजदा ताज़ीमी को हराम कर दिया। सजदा ताज़ीमी का तो खदम बोसी, चाहे उसका नाम जो भी आप दे लो, सजदा तो सजदा ही करते हैं, लेकिन उसका नामा अलग अलग देती हैं। ये खदम बोसी, ये चादर बोसी, वो पत्थर बोसी, ये मूर्ति बोसी, वो क्या तो भी नामा दे लो। अल्लाह के नबी कहते ऐसे तमाम सजदों को अल्लाह ने हराम करार दे दिया।
अगर मेरी उम्मत में वो सजदा ताज़ीमी जायज़ होता, मेरी उम्मत में ख़दम बोसी जायज़ होता, तो मैं मेरी उम्मत के बीवियों को हुक्म देता वो अपने शोहरों का सजदा करे। लेकिन बीवियों को भी ऑर्डर नहीं कि अपने हस्बैंड का सजदा करें। अगर इजाज़त होती तो बीवियों को ऑर्डर देता कि हस्बैंड का सजदा करे, सजदा ताज़ीमी, इज्जत वाला, ताज़ीम वाला, लेकिन वो भी अल्लाह ने हराम कर दिया। अब एक ही चक सजदा है, वो अल्लाह का सजदा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का सजदा। अल्लाह के सजदे के अलावा ना किसी खबर का, ना किसी मूर्ति का, ना किसी दरगाह का, ना किसी पत्थर का, ना किसी दरख्त का, किसी का भी सजदा जायज़ नहीं। अब जो लोग सजदा करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये हमारे लिए वसीला बनेंगे, सिफारिशी बनेंगे, कैसे बनेंगे? क़यामत की सिचुएशन अहादीस में उठाकर ज़रा पढ़ लीजिए। क़यामत का मैदान होगा, सारे उम्मती परेशान रहेंगे, सारे उम्मती डिस्कस करेंगे अब कहाँ हम जाएं, क्या हम करें। अल्लाह ताला इतनी बड़ी जलालत वाला, ऐसी बड़ी कुदरत वाला, हमारे गुनाह तो इतने ज़्यादा हैं, अगर हिसाब हमारा होगा हम सीधे जहन्नम में जाएंगे। चलो चलो हम अपने गुनाहों से माफ़ी मंगाने के लिए, अपने आप को जहन्नम से छुड़ाने के लिए किसी के पास जाकर ज़रा रिक्वेस्ट करा देंगे। उम्मती डिस्कस करेंगे और वो लोग मिलकर जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। ये हदीसें बहुत डिटेल में हैं, मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ आपके सामने, बहुत डिटेल में है ये हदीसें। वो अंबिया अलैहिस्सलाम कहेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज अल्लाह इतने गुस्से में है, आज से पहले कभी इतने गुस्से में नहीं था, मैं भी अल्लाह के सामने जाने से डरता हूँ। अरे दुनिया के उम्मतियों, मैं भी तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। मूसा कौन? कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, वो जो बोलती ना, नारे लगाती हैं मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, वही कलीमुल्लाह जो दुनिया में कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करने वाले लोग आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे ए मूसा, कोहे तूर पर अल्लाह से तो गुफ्तगू करते थे, अब आइए क़यामत में अल्लाह से गुफ्तगू करके हमारे गुनाह माफ़ कराइए, हमको जहन्नम से बचा लीजिए। ये किन के बारे में बोल रहे हैं अल्लाह के नबी? दुनिया के उन बरगजीदा हस्तियों के बारे में बोल रहे हैं जिनके मद्दे मुकाबिल में पूरी दुनिया के औलिया मिलकर एक नबी का मुकाबला नहीं कर सकते, पूरे दुनिया के पीरा मिल को एक नबी का दर्जा नहीं ले सकते। उन हस्तियों के बारे में बता रहे हैं हमारे नबी। सही है, बुखारी, मुस्लिम, सुनन अरबा, सुनन अबी दाऊद, सुनन जामे तिरमिजी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, किसी भी हदीस के चैप्टर में उठाकर देख लो, कयामत में सिफारिश के चैप्टर में ये सारी हदीसें आपको मिल जाएंगी। उन बड़े बड़े हस्तियों के बारे में अल्लाह बोल रहा, जब उम्मत इन बड़े बड़े पैगंबरों के सामने जाएगी, अपनी बात पेश करेगी, ये अंबिया कहेंगे हम तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते, तुम फला नबी के पास चले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं भी तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, तुम फला के पास चले जाओ। किसके पास? ईसा अलैहिस्सलाम के पास। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं भी तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, तुम आखिरी नबी के पास चले जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आएंगे, हमारे नबी सर सजदे में रखकर अल्लाह से इजाज़त मांगेंगे। अल्लाह सबसे पहले हमारे नबी को बोलने की इजाज़त देगा। वो भी कैसे? कैसे? हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। क्या है जुमला? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कौन है अल्लाह की मर्जी के बिना अल्लाह के सामने सिफारिश करने की मजाल रखता हो? क्या है ये इसका तर्जुमा? मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो अल्लाह की मर्जी के बिना अल्लाह के सामने सिफारिश करने की मजाल रखे? यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह की इजाजत के बिना। अब अल्लाह इजाजत देगा हमारे नबी को, क्या है नबी आप सिफारिश कीजिए इन लोगों के लिए, अब आप सिफारिश कीजिए इन लोगों के लिए, अब आप सिफारिश कीजिए इनके लिए। हमारे नबी अपनी मर्जी से जिसके लिए चाहे नहीं कर पाएंगे, बल्कि अल्लाह कहेगा ये तौहीद परस्त हैं, ये तुम्हारे सिफारिश के लायक हैं, आप इनके लिए सिफारिश कीजिए, मैं इनके हक में आपकी सिफारिश कबूल करूंगा। अब अल्लाह के नबी सिर्फ उन्हीं के हक में करेंगे जिनके बारे में अल्लाह कहेगा।
हमारे नबी अगर अपनी मर्जी से जिसकी चाहे सिफारिश करने का इख्तियार अगर रखते तो दुनिया में ऐसा आंसर नहीं देते थे, ऐ बनी खुरैश, ऐ बनी हाशम, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलब, कोई टेंशन न को लो, अल्लाह मुझे सिफारिश की इजाजत देगा, मैं सिफारिशें कर बचा लूंगा। ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐ मेरी फूफी सफिया, क्या भी टेंशन न को लो, नमाजा नहीं पढ़े सरकार, आराम से जागो सो जाओ, मैं तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन हमारे नबी क्या बोले? अपने आमाल का जायजा लो, अपने ईमान को मजबूत कर लो, अपने आमाल को अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम से कल क़यामत के दिन अपनी जान को छुड़ाने का तोशा दुनिया में तुम खुद तैयार कर लो। ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तेरे भी काम नहीं आ पाऊंगा। इतनी बड़ी बात हमारे नबी कहीं को बोले, इसलिए कि हमारे नबी अपनी मर्जी से जिसकी चाहे सिफारिश नहीं कर पाएंगे। अल्लाह कहेंगा ऐ मेरे नबी इनके लिए कीजिए तो उनके लिए करेंगे, जबकि हमारे नबी के अहले बैत जन्नत में जाएंगे, नबी के घराने वाले, नबी के ख़ानदान वाले, नबी की बीवियां, नबी के बच्चे, नबी के नवासे, आपके खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबशरा, बदरी सहाबा, मुहाजिरीन सहाबा, अंसार सहाबा, जन्नती सहाबा हैं, जन्नती सहाबा हैं, जिनको नबी ने जन्नत की बशारत दी, जो ईमान की हालत में नबी से मुलाकात किए, इस्लाम पर जिनकी वफात हुई, जो सहाबी रसूल के मर्तबे पर फाइज है। हम ईमान वालों का अकीदा है कि ये सब जन्नती हैं। मेरे भाइयों, जब इन जन्नती हस्तियों के सामने नबी क्या बोल रहे हैं? तुम लोग अपनी जानों को छुड़ाने की फिक्र कर लो, मैं अपनी मर्जी से किसी को नहीं बचा सकता। जब हमारे नबी अपनी मर्जी से इनको नहीं बचा सकते, तो जिन लोगों पर आज दुनिया में भरोसा कर रही है, बाबा हम ना बचा लेंगे, ये पीरा हम ना बचा लेंगे, ये वाले हम ना बचा लेंगे, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के सूरह अहकाफ की 5 नंबर आयत में कहता है, वमन अज़ल्लु, उस आदमी से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है? वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत की सुबह तक वो इनकी दुआ सुन नहीं सकते, इनकी दुआ का जवाब दे नहीं सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो इनकी दुआओं से बिल्कुल गाफिल हैं। कौन मेरे ऊपर खड़ों को पुकार रहा, खबर पको तो इनको कुछ मालूम नहीं, अंदर सोए वाले बिल्कुल गाफिल हैं। कब तक? क़यामत की सुबह तक वो नहीं, बिल्कुल अनजान ही बोल रहा। अल्लाह तबारक व तआला जवाब भी नहीं दे सकते, सुन भी नहीं सकते। सूरे रूम 52, सूरे नमल आयत नंबर 80, सूरे नमल की 80, सूरे रूम की 52 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। किसी मुर्दे को या किसी बहरे को तुम अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते, ना कोई मुर्दा सुनता ना कोई बहरा सुनता। ये कौन बोल रही? कायनात का क्रिएटर, हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह ताला बोल रहा। तुम नहीं सुना सकते, तुम किसी को अल्लाह की मर्जी के बिना अपनी आवाज तुम नहीं सुना सकते। अल्लाह तबारक व तआला है जो अपनी मर्जी से उनको आवाज सुना पाएगा, लेकिन तुम अपनी आवाज उनको नहीं सुना सकते। ना गूंग, ना बहरे सुनती, ना मुर्दे सुनती। अल्लाह ताला बोल रहा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के अलावा किसी और को परस्तिश बनाकर ये सोचते हैं कि ये हमारे नफ़ा के इख्तियार में हैं, ये हमारे नुकसान के इख्तियार में हैं, ये हमको नफ़ा देंगे, ये हमको नुकसान देंगे और इनके पास हमको जाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ला तशद्दुर रिहाल इल्ला सलासतिन मसाजिदा, 3 मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ ज़ियारत की नीयत से सफ़र बांधना तुम्हारा जायज़ नहीं है। एक मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा, दूसरा मस्जिद नबवी मदीने मुनव्वरा और तीसरा मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन। इन 3 मस्जिदों के अलावा तुम अपना रिक़्क़त सफ़र नहीं बांध सकते। आज देखो फ़लाँ बाबा फ़लाँ जगह बैठे, फ़लाँ जगह सफ़र करेंगे, फ़लाँ बाबा फ़लाँ गाँव में बैठे, फ़लाँ जगह सफ़र करेंगे, ये सफ़र दुरुस्त नहीं। 3 सफ़र जायज़ है, मक्के का, मदीने का, मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया
कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी के ज़बान से यह जुमला फरमाने लगा दिया सूरह आराफ की 188 नंबर आयत में, खुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। मेरे नबी आप अपनी ज़बान से मेरे बंदों को सुना दीजिए, आप अपनी उम्मत को यह बता दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मैं अपने नफ्स पर किसी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला की मर्जी के। वलो कुन्त आलमल गैबा, अगर मैं गैब की बातें जानता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, सारी भलाइयां अपने पास जमा कर लेता, वमा मस्सनी यसू, कोई बुराई भी मुझे नहीं छूती। हमारे नबी के ज़बान से अल्लाह कुरान में बोलने लगा रहा, जब हमारे नबी अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़ा किसी नुकसान के इख्तियार नहीं रख सकते, तो हम किसी आम इंसान को, उम्मत मोहम्मदी को नफ़ा नुकसान का इख्तियार कैसे जान सकते हैं कि ये मुश्किलों को बचाने वाले मुश्किल कुशा, ये हमारे मुश्किलों को टालने वाले मुश्किल कुशा, ये हमारे परेशानियों को दूर करने वाले फलाह हैं, हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं। बाज़ लोग किसी दरख्तों को अपना नफ़ा नुकसान समझते हैं कि ये दरख्त मुझे औलाद देगा, अब उस दरख्त पर हरे कपड़े लपटो, उस दरख्त पर नाड़े बंदो, उस दरख्त पर पता नहीं, अब जो फर्स्ट आदमी क्या बनना शुरू करता, बाद वाले वो टंगाना शुरू करते। अब जो आदमी जाको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काले से भाग लग गई रहती, वहाँ जाको ताला मारते ही क्या नीयत उनकी, ये दरख्त पर ये बाबा के पास ताला मारेंगे, नीयत बोलकर एक बार बांध देंगे, लड़का लड़की मिलकर खुफल मारेंगे, दोनों का रिश्ता गठबंधन में जुड़ जाएगा, कभी नहीं टूटेगा जब तक ये ताले की चाबी खोलकर ताला मजबूती से दरख्त में जुड़ा रहेगा। अब ये कला बांध दिया, सारे लोग ताले खुफला मारना शुरू करती, क्या भईगा तो खुफल वाले बाबा। और एक जगह एक दरख्त में, ये इंडिया में नहीं पाकिस्तान में है, अभी मैं परसों आप यूट्यूब में देख रहा था कि एक ऐसा दरख्त है जहां पर लोग ले जाकर अपना पायजामा लटका रहे हैं, वो दरख्त के ऊपर, नीचे मज़ार है, ऊपर दरख्त है, अब वहां पायजामा लगा रहे हैं, पायजामा का तो झुब्बे के नीचे पहनती ना इजार वो, और नाम रख डाले शलवार शाह बाबा। शलवार ये क्लीन उर्दू, ये मोटी उर्दू में बोले तो पैजामा, नीचे का पैजामे वाले बाबा। अब एक बार पैजामा ले जाकर खोल कर टंगाएंगे, वहाँ खड़े होकर बाबा के सामने मन्नत मांगेंगे, अरे बाबा हमारी मुराद पूरी कर दे, तो वो मुराद पूरी हो जाएगी। ये कला डालता पैजामा, नीचे का खोल को टंगाता, सारे लोग, वो भी कंडीशन वहाँ खड़ास वाला मुर्शद क्या बोलता, यहाँ का कंडीशन, ये बाबा का, ये दरगाह का सेकेंड पैजामा लेको आए सर का नहीं, जो पैजामा नहीं खोलना, लंगे यहाँ से जाना। अरे जो बाबा तुम्हारा पैजामा निकाल ले रहा है, सो तुम्हारी इज्जत बचाने नीचे का पैजामा नहीं दे रहा, उन्हें तुम्हारी जिंदगी के नफा नुकसान कहाँ से देंगे। ये हंसने हंसाले की नहीं बोल रहा, ये रियल फैक्ट है जो आज वर्ल्ड में चल रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ, ये रियल चल रहा है वर्ल्ड में। अरे कैसा जी हो सकता, कैसा जी हो, अल्लाह ताला हमारे अकल में भेजा रखा है, भेजा हमारे खोपड़ी के अंदर भेजा रखा है, सोचने समझने का मादा रखा है अल्लाह ताला, घास थोड़ी भरा है, भूसा थोड़ी भरा है, भेजा दिया। और इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान, वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम बताया अल्लाह, और इंसानों में अफजल अशरफुल मखलूक बनाया। हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं ये सब क्या है, अल्लाह अकबर, ये सब खुराफात है, ये बातिल है, ये कुफ्र है, ये सब इस्लामी नज़रियात नहीं हो सकते, ये बातिल नज़रियात हैं, ये बातिल कुफ्रिया अकायद हैं। और किसी ने वहाँ पर ले जाकर धागा बांधना शुरू किया तो सारे लोग धागा बांधना शुरू करते हैं और उसे मुरादें रखते हैं कि अगर यहाँ धागा बांधेंगे सारे हमारे बाबा अच्छे हमको कर देंगे। ये मन्नतें, ये मुरादें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आप ये जान लें कि दुनिया का कोई इंसान हमारे लिए नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं बन सकता सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। अल्लाह ही है जो सारे नफ़ा सारे नुकसान का इख्तियार अपने पास रखता है। अल्लाह के माँ सिवा कोई नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखेगा और न रख सकता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कहता है माइदा की 72 नंबर आयत में कहता है, वमन युशरिक बिल्लाही, जो अल्लाह की ज़ात में कुफ्र करेगा, शिरक करेगा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार,
जो अल्लाह की ज़ात में किसी किस्म का कुफ्र और शिर्क करेगा, अल्लाह ताला उसका ठिकाना जहन्नम बना देगा और उसे हमेशा हमेशा जन्नत उसके ऊपर हराम कर देगा। जन्नत उसके ऊपर हराम करके जहन्नम उसका ठिकाना बना देगा। व मन युश्रिक बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में अगर किसी ने शिरक किया तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक अगर कोई शख्स अल्लाह की तौहीद पर जिंदगी गुजारते हुए दुनिया से चला गया तो उसके लिए जन्नत मुमकिन है। मम्माता वो हुआ यदउल्लाह, जो आदमी दुनिया में इस हालत में मर गया कि जो अल्लाह को पुकारता था, मम्माता वह हुआ आखिर कलिमातिन ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जो मरते मरते तौहीद पर जिंदगी गुजारते गुजारते मरते मरते अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर मर गया तो वो शख्स जन्नत में जाएगा। मिन दुनिल्लाहि निद्दा, अल्लाह के मां सिवा किसी और को पुकारते पुकारते दुनिया से मर गया, अल्लाह के नबी ने कहा दखलन नार, वो आदमी जहन्नम में जाएगा, वो आदमी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं सूरह फातिर की 13 और 14 नंबर आयत में, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर। क्या चैलेंज अल्लाह का, क्या मिसालें अल्लाह की। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं वो सारे दुनिया के औलिया, सारे दुनिया के माबूदान बातिला मिलकर एक खजूर के घुटली के ऊपर का जो छिलटा रहता उसे कितमीर बोलती है अरबी में। अल्लाह बोलता वो छिलका भी पैदा नहीं कर सकते, वो छिलका भी पैदा नहीं कर सकते। और वइन तदऊहुम ला यस्मऊना दुआकुम, अगर तुम उनको बुलाओगे वो तुम्हारी दुआएं भी नहीं सुनेंगे। वलो समीउ, अगर वो सुन भी लिए तुम्हारी बातें, अगर सुन भी लिए तो अल्लाह बोलता मस्तजाब लकुम, वो तुम्हारे दुआओं का जवाब नहीं दे सकते। वो यौमल क़ियामा, क़यामत की सुबह तक नहीं दे सकते। यकफुरून बिशिरकिकुम, क़यामत के दिन तुम्हारे शरीक किए जाने से इनकार कर देंगे वो औलिया। या अल्लाह, हमने इनसे नहीं कहा था कि हमारे मज़ारों पर उर्स मनाना, हमने इनसे नहीं कहा था हमारे नाम पर जानवर ज़बीहा करना, हमने इनसे नहीं कहा था कि हमारे नामों से मुश्किल कुशाओं का आप गीत गाना या हमारे सामने आकर अपनी दुआएं मांगना, हमने नहीं कहा। यकफुरून बिशिरकिकुम, अल्लाह बोलता कि ये लोग उनके शिर्क का इनकार कर देंगे, उनकी इबादतों का, उनके सारे मन्नतों का इनकार कर देंगे। हमने इनसे नहीं कहा, ये हम इनसे बेजार हैं, हम इनको जानते भी नहीं, वो इनकार कर देंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जान लो अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को इतना बड़ा गुनाह क्यों करार दिया, क्यों करार दिया इतना बड़ा गुनाह। अच्छा, मैं वसीले के बारे में बता रहा था, उसके बाद मैं शिर्क के बारे में बताऊंगा। वसीले के बारे में, लोग इनसे जाकर दुआएं कराते हैं और कहते हैं कि ए बाबा, अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट करा के हमारी मगफिरत करा दो, अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट करा के हमारे गुनाह माफ़ करा दो, अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट करा के हम न जन्नत दिला दो। हमारी तो सूरत नहीं अल्लाह के सामने जा खड़ने की, तुम्हें कैसा भी कर को हम न छुड़ा को ले चले जाओ, ऐसा दुआएं करती। क्या ये करना सही है? क्या ये करना सही है? अगर हम इस्लाम से पूछें ये क्वेश्चन, कुरान से पूछें, तो कुरान हमको क्या आंसर देता है? मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ये लोग दुनिया में नेक लोगों को अपना वसीला बनाकर क्यों जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि ये हमको जहन्नम से बचा लेंगे। मेरे भाइयों, दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब तूफान में डूब रहा था तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बचाने की खातिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे को तू बचा ले, अल्लाह, अय अल्लाह मेरा बेटा डूबने वालों में है, तू बचा ले। अल्लाह ने क्या कहा? तेरा बेटा काफिरों में से है और उसके हक में मैं तेरी दुआ कबूल नहीं करूंगा, तो आइंदा से अगर उसके बारे में दुआ करेंगा तो यकीनन जाहिलों में से बन जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके। लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ईमान वाली, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में से। जब अल्लाह का कहर उतरा, अजाब आने वाला था, फरिश्तों ने आकर बताया, ऐ लूत
तुम अपनी बेटी को, अपने खानदान, अपने ईमान वालों को ले लो और बस्ती से बाहर निकल पड़ो, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं आएगी, तुम्हारी बीवी काफिरों में से है, अल्लाह के अजाब का शिकार बनेगी। वो लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं बचा सके। क़यामत के दिन जहां इब्राहिम खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े रहेंगे, उनके पैरों के नीचे एक कुआं रहेगा जहां एक अजीब किस्म का जानवर अल्लाह के अजाब का शिकार रहेगा। वो देखेंगे, पूछेंगे कौन है ये? कहा जाएगा कि ये तुम्हारा बाप आज़र है। या अल्लाह, इस बात से बढ़कर और क्या शर्मिंदगी हो सकती है कि मेरा बाप मेरे पैरों के नीचे ऐसे जिल्लत के अजाब में मुब्तला है। अल्लाह मेरे बाप को बचा ले। अल्लाह अपने खलील, खलील बोलते हैं अरबी में दोस्त, इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम कौन है? अल्लाह के बरगजीदा नबी, बहुत बड़े नबी, अल्लाह के हर इम्तिहान में कामयाब होने वाले नबी, बेहतरीन नबी। अल्लाह अकबर। हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं, उम्मत मोहम्मदिया वाले। हमारे नबी कहते हैं कि मैं बनी इस्माइल के खानदान से हूं, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से हूं। अल्लाह के नबी का शजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम से पहले बनी इस्माइल, बनी इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन, इन्नी हर्रमतुल जन्नता अलल काफिरीन। अय इब्राहिम, हमने जन्नत हराम कर दिया है काफिरों पर। अपने बाप के लिए दुआ मत कर, तेरा बाप काफिरों में से है और वो जहन्नम में जाएगा। तू भले मेरा दोस्त है, लेकिन तेरे बाप के हक में मैं तेरी दुआ कबूल नहीं करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा सके, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं बचा सके। अब इन्हों क्या जी हम ना बचेंगे? अब आप बोलेंगे मौलाना उन्हों काफिरा थे, हमें मुसलमाना ही, हम ना बचा लेती। अरे कई के मुसलमाना जी, हमें कई के मुसलमाना, नाम के मुसलमाना। हमारे कामा पूरा इस्लाम के अपोजिट, इस्लाम के खिलाफ, नाम के मुसलमाना हमें, हम ना भी नहीं बचाएंगे। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरे काफिरान हमें खड़े थे, सो जिनको नबी ने यह कहा कि मैं तुमको क़यामत के दिन नहीं बचा पाऊंगा, सिर्फ काफिरों से नहीं बोल रहे थे, काफिर भी थे, ईमान वाले भी थे, सारे लोगों से नबी ने यह गुफ्तगू बोल दिया कि लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं क़यामत के दिन किसी को नहीं बचाऊंगा अल्लाह की मर्जी के बिना। जब हमारे नबी अपनी मर्जी से किसी को नहीं बचा सकते, तो ये बुजुर्ग हम ना कैसा बचा सकेंगे? ये नजरिया रखना कैसा है हमारे लिए? अब रहा वसीले का मसला। अब जाकर जो वसीला हम लेते हैं कि बाबा हम ना बचा ले, बाबा हम ना ये कर ले, बाबा हम ना सिफारिश कर देंगे, वो कर लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि वसीला सिर्फ 3 किस्म का जायज़ है। अगर हम वसीले के बारे में कुरान और हदीस में देखें तो वसीला सिर्फ 3 किस्म का जायज़ है इस्लाम में। वो क्या क्या है? नंबर 1, अल्लाह के 99 नामा हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बहुत पाक नाम हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, वलिल्लाहि अस्मा 99 अस्मा, अल्लाह के 99 नाम हैं। जिसने ईमान की हालत में इन नामों को याद किया और ईमान पर अपनी जिंदगी गुजारा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह के 90 नामों का वसीला हम ले सकते हैं, या रऊफ, या रहीम, या रहमान, या करीम, या वदूद, या ज़ल-जलाली वल इकराम, या अव्वल, या आखिर, या ज़ाहिर, या बातिन, या अलीम, या खबीर, या जब्बार, या कहार। अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह के नामों का वसीला लेकर दुआएं कर सकते हैं, ये जायज़ वसीला है। हमारे नबी भी अल्लाह के नामों का वसीला लेकर दुआएं करते थे, ये जायज़ वसीला है। अल्लाह के 99 नामों का वसीला लेना ये जायज़ वसीला है। नंबर 2, अपने किसी गुनाहों के तर्क करने या अपने किसी ऐसे नेक आमाल जो अल्लाह को खुश करने के लिए हमने किया, उन नेकियों को अल्लाह के सामने हम वसीला बना सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के उन गार में पनाह लेने वाले 3 आदमियों के वाक़ये में बयान करते हैं। जब वो 3 लोग गार में पनाह लिए, चट्टान ने आकर गार को ढांक लिया, तीनों दुआ करते हैं, अपनी नेकियों को अल्लाह के सामने वसीला बनाते हैं। या अल्लाह, मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा
ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को पहले दूध पिलाया, बाद में बीवी बच्चों को पिलाया, मेरी ये अदा तुझे पसंद आई हो, मुझे यहाँ से बचा ले। अल्लाह थोड़ा चट्टान हटाया। ऐ अल्लाह मेरी चचाजाद बहन पर मेरी बुरी निगाह थी, जिना करने के लिए ले गया, जब मेरी चचा की बेटी ने मेरे दिल में डर जगाया, मैं जिना से बच गया, मेरी ये अदा तुझे पसंद आई हो, मुझे बचा ले। अल्लाह और थोड़ा हटा दिया। ऐ अल्लाह मेरे पास मजदूरी आते, मजदूरी ले जाते, एक मजदूर कई साल के बाद आया, कई दौलत थी उसकी मजदूरी की, सारी अमानत उठा कर दे दिया, मेरी अदा तुझे पसंद आई हो, मुझे बचा ले। अल्लाह पूरा चट्टान हटा दिया। अपनी नेकियों को अल्लाह के सामने वसीला बनाना जायज़ है, ये जायज़ वसीला है। जो दूसरा वसीला है, तीसरा वसीला किसी जिंदा नेक इंसान से जाकर दुआ की रिक्वेस्ट करना, यह तीसरा और आखिरी जायज़ वसीला है। इसके अलावा कोई वसीला जायज़ नहीं है। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिंदा थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, हमारे नबी की ज़िंदगी में दूर दूर से मदीने में सहाबा आते थे और ये कहते थे, अय अल्लाह के नबी मवेशी मर रहे हैं, अय अल्लाह के नबी खेत खलियान सूख रहे हैं, अय अल्लाह के नबी आसमान से बारिश आना बंद हो गया है, कुएं सूख चुके हैं, नदियां सूख चुके हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह बारान रहमत बारिशें हमारे ऊपर नाजिल फरमाए। खुतबे जुमा में एक बद्दू जो गांव से आया था, जुमा के खुतबे में उसने कहना शुरू कर दिया, हमारे नबी मिंबर रसूल पर खड़े खड़े अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक वाही बलदकल मय्यित, अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा गैसम मुगीसम मरियम मुरिया नाफियन गैर ज़ारिन आजिलन गैर आजिला। जब हमारे नबी दुआ करे, अल्लाह ताला बेहतरीन बारिश दिया, इतनी बारिश वो दोबारा भिराए। बोले अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह बस कर ले। अल्लाह के नबी क्या दुआ करे, अल्लाहुम्मा हवा लैना वाला अलैना, या अल्लाह इस बारिश को उस जगह मोड़ दे जहां बारिश की जरूरत है। पता ये चला जब हमारे नबी बाहयात थे तो हमारे नबी से बारिश की दुआएं कराते थे। जब हमारे नबी दुनिया में इंतकाल फरमा गए, जब नबी दुनिया से गुजर गए, उसी मदीने मुनव्वरा में, उसी मस्जिद नबवी के बाजू हुजरे आयशा में रोज़े रसूल नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक वहां पर मौजूद है। मदीने में सहाबा मौजूद हैं, मदीने में कहत आ गया, लोगों को बारिश की कमी आ गई। अगर सारे सहाबा जाकर बोलना चाहते, बोल सकते थे, ऐ अल्लाह के नबी जब आप जिंदा थे मिंबर रसूल से दुआएं करते थे, अल्लाह बारिश देता था, अब आप खबर में सो चुके हैं, अब आप अल्लाह से बोलकर हमारे लिए बारिशें नाजिल कराइए। बोल सकते थे, लेकिन सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े रसूल पर जाकर ऐसा दुआ नहीं किया। बुखारी की हदीस किताबुल इस्तिस्का उठाकर देखो, सहाबा ने क्या किया। सहाबा इकराम सीधे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास गए, जो नबी के सगे चचा थे। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और बोले, अय अब्बास, जब तक नबी बाहयात थे हम नबी से दुआएं कराते थे, अल्लाह आसमान से बारिशें देता था, अब नबी हमारे दरमियान नहीं रहे, आप जिंदा हैं, आप नेक इंसान हैं, आप परहेजगार इंसान हैं, आप हमारे लिए बारिश की दुआ कीजिए। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह, नबी की दुआएं सुनकर तू देने वाला, अब नबी नहीं रहे, अब हम तुझसे दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करके बारिश दे। अल्लाह ने बारिश नाजिल किया। अगर सहाबा चाहते तो नबी अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक पर जाकर नबी का वसीला लेकर दुआ कर सकते थे, लेकिन सहाबा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जिंदा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को बोले कि आप दुआएं कीजिए। उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने बारिश दिया। किसी जिंदा इंसान से दुआ कराना, मौल साहब हमारे वलियां भी जिंदा हैं, मौल साहब खबर में तुम्हें मुर्दा बोलो नो को, उन्होंने जिंदा ही कतो हमें जाग दुआ करती नहीं। औलिया अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम, शुहदा जिंदा हैं तो वो वैसा जिंदा नहीं है जैसे दुनिया की जिंदगी है। अल्लाह ताला कहता है बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा हैं तो उनकी जिंदगी का तसव्वुर तुम नहीं कर सकते। क्या हमारे नबी अपनी खबर में आलम बरज़ख के हालत से जिंदगी नहीं थे? क्या जिंदा नहीं थे? आलम बरज़ख में उनकी रूह, उनके
रूह को अल्लाह ताला जिंदा रखा है, लेकिन वो जिंदगी दुनिया जैसी नहीं है। अगर वो जिंदगी दुनिया जैसी होती तो सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में खबरें रसूल, नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबरें मुबारक के सामने जाकर बारिश के लिए दुआएं कराते थे, अल्लाह नबी के वसीले से बारिश दे दे। लेकिन सहाबा ने ऐसा नहीं किया। जितना ज़्यादा दीन सहाबा ने समझा, हम उतना ज़्यादा ना समझ सकते हैं ना उतना ज़्यादा अमल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दीन समझने वाले सहाबा किराम और सबसे ज़्यादा दीन अमल करके बताने वाले सहाबा किराम। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये है वसीले की हकीकत। और अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअसहु मुक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता। आति मुहम्मदनिल वसीलता, इस दुआ का तर्जुमा अक्सर लोगों को नहीं आता। उन्होंने क्या समझती, मोहम्मद के वसीले से मैं अज़ान के बाद की दुआ पढ़ रहा हूँ, मुझे तो जन्नत दे डाल, ऐसा समझती नहीं है। वो वसीला ये नबियां का, ये पीरां का वसीला पकड़ती ना, वो वसीला नहीं है। वो वसीला एक जन्नत का नाम है। जन्नत में एक वसीला, एक ऐसा मुकाम है, अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे ऊंचा मुकाम, सबसे बड़ा मुकाम एक वसीला है जो अल्लाह एक इंसान के लिए बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद वो वसीला अल्लाह मेरे लिए बनाया है। ऐ मेरे उम्मतियों, जब मुअज्जिन अजान दे तुम उनके अजान का जवाब देना और उनके अजान के बाद मुझ पर दरूद पढ़ना, और जो मेरे लिए जन्नते वसीला की अल्लाह से दुआ मांगेगा, आती मुहम्मदनिल वसीलता, अल्लाह तू हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नती वसीला अता फरमा। इसका माना क्या, आती मुहम्मदनिल वसीलता, अल्लाह हमारे नबी को जन्नती वसीला अता फरमा। जो शख्स ये दुआ अल्लाह ताला से करके मेरे लिए जन्नती वसीला मांगेगा, हल्लत लहु शफाअत यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह उसके हक में मेरी सिफारिश हलाल करेगा, बशर्ते है कि वो तौहीद परस्त रहे, वो तौहीद परस्त रहे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये थे तौहीद के और शिर्क के मुफीद बातें जो आपके सामने पेश की गई। आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। वो क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जामे हदीस है। अगर कोई आपको कहे क्या मौलाना हमें कहीं को ऐसा हमें गलत नहीं कहते ना, तो आप एक मोटे अंदाज से लोगों को कैसा समझाना, नबी अलैहि सलाम के दो हदीसा रखना। फर्स्ट हदीस क्या, अल्लाह के नबी बोले क़यामत की सुबह तक कुफ्र और शिर्क हरमैन शरीफैन में दाखिल नहीं होगा। नबी क्या बोल कर गए, कुरान की आयत है, सूरह तौबा की 28 नंबर आयत, अये ईमान वालो, ये काफिर नजीस हैं, ये मस्जिदुल हराम के नज़दीक भी ना आ पाएँ, आज के बाद ये कभी नहीं आ पाएंगे। हमारे नबी की हदीस है, कुफ्र शिर्क हरमैन शरीफैन में नहीं दाखिल होगा, क़यामत की सुबह तक नहीं दाखिल होगा। और हमारे नबी ने दुआ भी की, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को क़यामत की सुबह तक तू सजदे की जगह से बचा ले, यानी पूजा किए जाने से बचा ले, इबादत किए जाने से बचा ले। कोई मेरी इबादत ना करे, कोई मेरे सजदे ना करे, कोई मेरी खबर को ना पूछे, अल्लाह तू बचा ले। हमारे नबी की दुआ कबूल की अल्लाह। हरमैन शरीफैन में जब फतेह मक्का के वक़्त सारे बुतों को पाक कर दिया गया था, उस दिन से आज तक, आज से क़यामत तक कभी ना कुफ्र दाखिल हुआ है, ना क़यामत की सुबह तक कुफ्र दाखिल होगा। ये पहली हदीस। तो ये कवाली परस्ती जायज़ होती तो ये हरमैन शरीफैन में भी होती, लेकिन वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन को हर कुफ्र हर शिर्क से अल्लाह पाक रख दिया, ये जायज़ नहीं है, इसीलिए पाक है। दूसरी बात, अल्लाह के नबी क्या बोले, इस्लाम हरमैन शरीफैन से निकला है, पूरी दुनिया में फैलेगा, हर गांव में, हर बस्ती में, हर नगरी में, हर गली गली में, हर घर घर में अल्लाह इस्लाम पहुंचाएगा, किसी न किसी तरीके से अल्लाह इस्लाम को फैलाएगा। फिर इस्लाम क़यामत के करीब सिमट कर हरमैन शरीफैन में वापस आ जाएगा। जैसे एक सांप अपने बिल से निकलकर जंगल पूरा घूमकर शाम में वो सांप जैसे बिल में वापस आ जाता है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलकर फिर वापस हरमैन शरीफैन में आ जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो इस्लाम की बात नबी कर रहे हैं वो तौहीद वाले इस्लाम की बात है। वो तौहीद जो हरमैन शरीफैन से निकला था,
दुनिया में फैलेगा, दुनिया में कुफ्र शिरक बहुत रहेगा, लेकिन हरमैन शरीफैन में खालिस इस्लाम वापस आ जाएगा। कुफ्र और शिरक ना अब दाखिल हुआ है ना क़यामत की सुबह तक दाखिल होगा। आप जाकर देखो सऊदी अरब में बाबुस्सलाम मस्जिद नबवी में बाबुस्सलाम, जहाँ रोज़े रसूल मिलता है, जहाँ अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मज़ार है, जहाँ जाकर दरूद पढ़ते हैं, सलाम पेश करते हैं, उस जगह पर बाज़ लोग हाथ छूना चाहते हैं, चुम्मा चुमटी करना चाहते हैं, रुकू करना चाहते हैं, सजदा करना चाहते हैं, तो वहाँ के मुतव्वा लोग उनको मारते हैं, डांटते हैं, भगाते हैं। क्यों? हमारे नबी की दुआ है, या अल्लाह मेरे कब्र को सजदे से तू बचा ले। अल्लाह आज तक बचाया है, क़यामत की सुबह तक बचाएगा। अगर ये कब्र पर सजदा जायज़ होता तो ये हरमैन में दाखिल होता, ये हरमैन में जायज़ होता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, तौहीद सबसे बड़ी दौलत है, अक़ीदा तौहीद सबसे बड़ी अमानत है। इस तौहीद को लेकर अगर हम अल्लाह के दरबार में जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए नजात मुमकिन रखा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ला ततरूनी कमा अतरात नसारा ईसा इब्न मरियम, तुम लोग मेरे मुकाम को हद से ज़्यादा ना बढ़ाओ, जैसे यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को और नसरानियों ने ईसा इब्न मरियम का मुकाम बढ़ा दिया था। इन्नी अब्दुल्लाह फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल बोलो। किसी को उसके मुकाम से बढ़ा देना, किसी को उसके मुकाम से बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, नबियों को नबियों की जगह रखना, वलियों को वलियों की जगह रखना, पीरों को पीरों की जगह रखना, अल्लाह को अल्लाह के मुकाम पर रखना। कोई शख्स किसी वली को ले जाकर अल्लाह का मुकाम दे दे, कोई इमामों को ले जाकर नबियों का मुकाम दे दे, तो ये इस्लाम में गुलू है। अल्लाह के नबी ने कहा, इय्याकुम वल गुलू, मेरे उम्मतियों गुलू करने से बचो, फ़इन्न अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलू फ़िद्दीन, मेरे से पहले जितने उम्मतियों को अल्लाह ने हलाक और बर्बाद किया, वो दीन में गुलू करने की वजह से अल्लाह ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। दीन में गुलू मत करना, जिसका जो मुकाम है उसको उतनी इज्जत देना। बाप का मुकाम बाप को देना, माँ का मुकाम माँ को देना, बाप का मुकाम किसी गैर आदमी को नहीं देना, गैर आदमी का मुकाम बाप को नहीं देना, इमामों का मुकाम नबियों को नहीं देना, नबियों का मुकाम अल्लाह को नहीं देना, और औलिया का मुकाम अल्लाह को नहीं देना, औलिया का मुकाम अंबिया से बढ़ाकर नहीं देना। हम भी औलिया की ताज़ीम करते हैं, हम भी औलिया अल्लाह का एहतराम करते हैं, लेकिन उनका एहतराम करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे दुआएं मांगे। उनका एहतराम करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके सजदे करें। उनका एहतराम करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके खवालियाँ, उर्स वगैरह, संदल वगैरह लगाकर उनके नज़रों नियाज़ों में जानवर ज़बा करें। नऊज़ बिल्लाह, ये सब जायज़ नहीं है। मैं अल्लाह से आखिर में दुआ करता हूँ, इलाही उम्मत मुस्लिमा को सिरात मुस्तकीम की, राह रास्त की तो हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को तौहीद पर ज़िंदगी को क़ायम और दायम अता फरमा। ऐ अल्लाह कुफ्र और शिर्क से हमारी ज़िंदगी की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मरते दम तक हमको तौहीद पर ज़िंदगी गुजारते हुए तौहीद के साथ हुस्न ख़ातिमा अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।